श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद नवम अध्याय प्रस्तुत है। इसका पाठ ध्यान देकर सुनेंगे और इस रस सागर में डूबेंगे। नवमोऽध्याय। श्री शुकवाच आत्मा मायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः घटेतार्थ संबंधः स्वप्नदृष्टोरिवाञ्जसा बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्या ममाहमिति मन्यते यर्हि वावमहिं स्वे परस्मिन् कालमाययोः रमेत गतसम्मोहस्ततो दास्ते तदोभयम् आत्मतत्त्वविशुद्ध्यर्थं यदा भगवानृतं ब्रह्मणे दर्शयन् रूप नव्यलीकव्रतादृतः सादिदेवो जगतां परो गुरुः स्वदेशिनमास्थाय शिशिक्षयेक्षत तां नाद्यगच्छद दृशमत्र सम्मताम् प्रपंच निर्माण विविधिर्यया भवेत् सचिन्तयन् द्वक्षरमेकदाम्भ स्युपाशृणोद्विरगदितं वचो विभुः स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृपतद्धनं विदुः निशम्य तद्वत्कृतिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यद पश्यमानः त्वदीश्रमास्थाय विमृश्य तद्वितं तपस्युपादिष्टैवा ददे मनः दिव्यं सहस्राब्द ममोघदर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रियः अतप्यतस्माखिललोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः सन्दर्शयामास परं न यत्परम् व्यपेतसङ्क्लेशविमोहसाद्वसन् स्वदृष्टवद्भिर्विबुधैरभिष्टुतम् प्रवर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र मायाग्मुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ सुन रहे थे। द्वितीय स्कंद से पाठ प्रस्तुत था। अब इसका सरल और सहज हिंदी में अर्थ प्रस्तुत है, जो इस प्रकार से है। श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 10 9 अध्याय से श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता।
विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूँ, यह मेरा इस प्रकार मानने लगता है। किंतु जब गुणों को शुद्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने आनंद स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्माराम हो जाता है, तब यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ स्वस्त्र का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तीनों लोकों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर त और प को तप 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 करो इस प्रकार 2 बार सुना। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही यज्ञों का अध्ययन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई न दिखाई पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है, ऐसा निश्चय कर और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों के सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। उस लोक में किसी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। वहाँ न काल की दाल गलती है और न माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। वहाँ भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ सुन रहे थे। द्वितीय स्कंद से पाठ था, प्रस्तुत मैंने किया, और इसमें 9वें अध्याय से पाठ था, 9वें अध्याय से पाठ था। और इसमें ब्रह्मा जी के तप का वर्णन था। ब्रह्मा जी ने कैसे तप किया, जब उनके मन में सृष्टि का कार्य करने की इच्छा हुई, सृष्टि कैसे किया जाए ये विचार उनके मन में आया, तब उन्होंने इधर उधर अपने बनाने वाले, अपने निर्माण करने वाले के दर्शन के लिए इधर उधर देखा तो कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा, किंतु उन्हें एक स्पष्ट आदेश मिला, तप। तो फिर उन्होंने तप किया बहुत वर्षों तक, सहस्त्रों वर्षों तक तप किया, दिव्य वर्षों तक। और उसके बाद उन्हें वो शक्ति मिली जिसकी वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। आप मेरे द्वारा प्रस्तुत ये पाठ नियमित रूप से सुना करिए। ऐसे भी भागवत महापुराण ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो जिसके बारे में कहा जाता है, जहाँ भागवत महापुराण का निवास होता है, जहाँ रखा जाता है, वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। और जहाँ भागवत महापुराण का पाठ होता है, जहाँ उसका श्रवण किया जाता है, वहाँ भगवान हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। ऐसे अद्भुत ग्रंथ भागवत को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत ये जो चैनल है, कविंद्र मिश्र का चैनल, उसे नियमित सुना करिए।
इसमें आप श्री महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस और श्री कृष्ण श्लोक, विष्णु सहस्त्र नाम, इतनी चीज़ें सुन सकते हैं जो कि सनातन धर्म का आधारभूत तत्व हैं। इन्हें सुनकर आपके जीवन में परम कल्याण का भाव उदित होगा। आपके जीवन में अपूर्व ऐश्वर्य, आनंद और भगवत कृपा का उदय होगा। आइए मेरे साथ परम पावन भगवान का नाम लीजिए, भगवत कीर्तन करें हम लोग। मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर अजस्र वृष्टि की तरह से बरसती रहे। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदयाकाश में विराजमान रहें। उनकी कृपा की लहर आपको चारों तरफ से घेरती रहे। आप उससे सुरक्षित रहें। आपके जीवन में अपूर्व ऐश्वर्य, आनंद और भक्ति की वर्षा हो। आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा सदैव बरसाते रहे। इस मंगल कामना के साथ आइए मेरे साथ हृदय से बोलिए, जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण।